बड़े हमारे 8 से 25 में कौन सी क्लास है? करवा रही है। कितने बच्चे यहाँ पे? नहीं, टोटल एनरोल नहीं, यहाँ 23 है इस क्लास। कहाँ रहते हो बेटा? हैं? माशाल्लाह। क्या नाम है? अलीबा। पढ़ रहे हो? हैं? उनसे यहाँ पे आपके पास स्मार्ट बोर्ड हो गया है? वो ट्रेनिंग चल रही स्मार्ट ये कौन सी क्लास है? यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। कौन सी क्लास है? हमने 3 क्लासें इकट्ठी रखी। जब पढ़ाते हैं ना तो कुछ को बाहर करते हैं, कमरे में नहीं निकले। यहाँ पे मतलब स्पेस भी कम है। ये भी अपना है ना? ये नहीं अपने, ये भी 4 बेसमेंट इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है। ये थोड़े ऐसे ही है। मैं बोल रहा हूँ इसमें भी मॉडिफिकेशन नहीं, फिलहाल इसमें नीचे पूरा लेंटर पड़ेगा, ऊपर एक बन सकता है। जिसको पूरा कंट्रोल होता है, पूरा ग्राउंड बनेगा। मोबाइल कम है ही, तो ये वाली लाइट हाँ वही नीचे तो स्ट्रेट में हो जाए। ग्राउंड भी चाहिए, मॉर्निंग असेंबली वगैरह, प्रोग्राम वगैरह। बैठे क्या हाल है? ठीक और क्या हाल है? आप सब लोग एआई टेक्नोलॉजी का मैंने ये बताया, जैसे वीडियो का मैंने बताया आपको कि सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में, टेस्ला के बारे में मैंने बताया आपको कि एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हुई है। वैसे ही मैंने बताया आईफोन यूजर जो है वहाँ पर सीरी का काम जो है, जहाँ पर आप कमांड्स देते हो वो फॉलो अप हो रही है। जैसे आप सीरी में है, आप बोलोगे ये सीरी कॉल दिस नंबर, तो आपसे अगर आपके फोन में 2 नंबर भी सेव होंगे ना तो आपसे पूछेगा किस नंबर पे आपने कॉल लगानी है, तो जिस पे आप बोलोगे तो उससे वो कॉल लगाएगा। तो वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। उसके बाद आता है हमारा एलेक्सा मैंने कहा था होम ऑटोमेशन। आप डिवाइस लगा रहे हो घर पे, उसके बाद क्या होगा, आप कमांड दोगे एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अगर आप बोलोगे स्विच ऑफ द लाइट, तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। उसके बाद मैंने कहा आपकी जो अटेंडेंस है, जो पहले आप मैनुअली करते थे, लेकिन आजकल आप क्या करते हो, फोन देते हो, सामने रखते हो, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन से आपकी जैसे आप फोटो आप अपनी शक्ल दिखाओगे तो रिकॉग्नाइज करता है कि आप ही हो। वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी यूज हुई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो है हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म है हमारा, जैसे हमने कहा कि 3 फेजेस में है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस।
तो अब बेसिक आज हम कर रहे हैं, तो बेसिक में ये है एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम स्क्रैच एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बेसिक कोडिंग करके जो हमारी 2D गेम्स हैं, प्रोग्रामिंग है, वो हम क्रिएट करते हैं। जैसे 2D गेम्स आपने देखी है, तो जो पहले गेम्स आती थी, बॉल ऊपर से गिरती थी, नीचे बाउल होता था, बाउल होता था नीचे। तो जब आप बॉल ऊपर से अगर बाउल में आती थी, स्कोर बढ़ता था। अगर बॉल साइड से निकल जाती थी तो गेम ओवर हो जाता था। वो गेम्स वैसी के उस टाइप की गेम्स हैं, वो वहां से क्रिएट होती है। तो आज हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, तो स्क्रैच हमारा वो प्लेटफॉर्म है, वो हमने वहां पे हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे, बेसिक एक कैरेक्टर लेंगे, उसको हम मूव कराएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आप लोगों से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, सब जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पर्टिकुलरली। तो अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो कौन सा एक्सिस आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगा और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब हमें क्लियरली हो गया कि एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म है हमारे पास, स्क्रैच प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वहां पे हम कोडिंग करेंगे, एक इस कैरेक्टर को हम मूव कराएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो मैं ओपन करता हूँ। तो आप लोग भी अपने मोबाइल से ट्राई कर सकते हैं। ये आप मोबाइल पे गूगल पे ओपन करो, स्क्रैच टाइप करो वहां पे। सिंपल स्क्रैच की स्पेलिंग आपको अभी यहाँ पे भी दिखाएंगे। और ये और नहीं, ये सब तीन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी कोर्सेज आगे आने वाले हैं ना, ये उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस है। अभी तो प्रैक्टिकली इनको स्टूडेंट्स को करवाना है, इनको तो हम बेसिक अवेयरनेस दे रहे हैं। इनका नेक्स्ट डे भी चलेगा, जैसे अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक में हम थोड़ा बहुत बता देंगे। तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है ना, वहाँ पर भी थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास के बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तभी ये समग्रा ने प्रोग्राम बनाया है ताकि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन तक वो पहुँचे। तो इसलिए सबसे पहले ये एक बेसिक है। जैसे बेसिक जो एप्स क्रिएट होती है, जैसे कैलकुलेटर ऐप है, वो हमने बनाई है। वो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ के बच्चों की ये चलो एक तो कोई ठीक है, सब ठीक है। असल में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत अच्छी है, हमारी जरूरत भी है, हमारी जरूरत। अब आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, इंसान मरते दम तक सीखता है। लेकिन ये जो डिजिटल है ना, ये हमारे बच्चे ऑलरेडी, बस उनको थोड़ा सा अपने पुश करें। आप कितना करेंगे वो जरूरी नहीं, लेकिन बच्चे हमारे एडवांस है ना, खाली उनको ये चीजें चाहिए। जैसे घर के अंदर मोबाइल है, माँ बाप शायद कम चला पा रहे हैं, उनके बड़े भी हैं, दिमाग वाले भी, वक्त भी गुजर है, लेकिन वो सिर्फ खरीद सकते, चला नहीं सकते। लेकिन जो जन्म ले रहा है बच्चा 3 साल का, 4 साल का, पूरा खेल रहा है, वो चीज हमारे बच्चों के लिए आसान है। शुक्र है ऊपर वाले का, हमारी जनरेशन ऑलरेडी फास्ट है ना, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और स्मार्ट बोर्ड इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, पहले हमारी जिन स्कूलों में नहीं है उन स्कूलों में हम लेने का काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये कोशिश करनी है, आपने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट करना है। हमारा ये मानना है कि टीचर का 1 घंटा, देखिए मैं किसी इलाके में नहीं पहुंच पाऊँ ये जरूरी नहीं, सरकार काम नहीं कर रही है ये जरूरी नहीं है, वैसे हो भी नहीं रहा है, जरूरी भी नहीं। लेकिन अगर एक टीचर का 1 घंटा मिस हो गया तो नस्ते दबा, और एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में नहीं होगा इंसान की जान आप समझ लीजिए। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर के लिए, दुनिया के लिए। ये अहमियत शायद आपको हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन मेरा ये मानना है टीचर का होना, वहाँ पे प्रेजेंट होना, और बच्चे को उस उम्र में जहाँ आपकी जरूरत है, अगर उस टाइम आप वहाँ पर नहीं होंगे स्कूल के अंदर, उसको वक्त पे वो चीज नहीं मिली तो वो जिंदगी में कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वो वक्त आपसे उसमें हमारा कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना है कि जो हम तक है वो आप तक पहुंचाना। तो इसमें नहीं रहना, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा नाश्ता सुना। किसी ने कहा कि मैं अपने घर की देखरेख कर रहा हूँ, है ना, कहता मैं अपना घर बचा लूंगा, मुझे क्या लेना देना है। मैंने कहा इस गलत फहमी में मत रहना। कोई भी दुनिया का इंसान अपने परिवार में अपने घर की रखवाली नहीं कर पाए। जब तक ना वो माशरा अच्छा होगा तब तक किसी का घर से नहीं। और हमने माशरे को बेहतर बनाना है, उससे हमारे घर भी बचे। वरना आप बोलेंगे हम अच्छे हैं, ठीक है, ठाक हैं, वैसे नहीं बात है ना। इस वक्त ड्रग्स आम है, उसको रोका जा सकता है एजुकेशन से, डंडे से नहीं। जब तक ना आप उनको वो चीजें बताओगे, ड्रग्स बच्चा ले रहा है, लेकिन उसको समझाना है इसके नुकसानात क्या है, उसको बताने वाला है ही नहीं कोई। क्योंकि उसको जो माशरा मिल रहा है वो सिर्फ ये बता रहा है इसमें मजा है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला, उसको एजुकेट करने वाला वो आपके पास है। और हर बच्चा आपकी मानता है, और आप जो उसे पढ़ाते वही पढ़ाई उसको दुनिया में काम आए। अब आपने ये तय करना है कि हमने अपना वक्त अपनी नस्लों को कैसे देना। और सबसे बड़ा मुकाम है हिंदुस्तान का। मैं कुछ लोग कहेंगे, मैंने कहा मेरा वक्त उतना कीमती नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप स्कूल में नहीं रहेंगे, उससे वो तबका सोच लीजिए जो जवान हो रहा है, उसका वक्त कितना कीमती है। और जहां तक ये वाला एजुकेशन है, ये वक्त की जरूरत है, इसमें भी थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना। वक्त गुजारना नहीं, किसी ने मुझे कहा था वक्त गुजारना नहीं, वक्त जीना है। और जीने के तरीके देखने हैं। छोटा बड़ा इंसान नहीं होता, इंसान के पास अकल है, कौन है क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। जिसको समझ आ गई कि दुनिया क्या है और दुनिया के अंदर करना क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहले चिट्ठी लिखते थे, कहाँ का सबक कहाँ है, अब मोबाइल है। यकीन ही नहीं होता था ये 10 साल पहले, 15 साल पहले, ये सच है। लेकिन मुमकिन है, जो आप पढ़ रहे हैं ना, या जो आप देख रहे हैं, ये किसी देश के अंदर बना रहे, हमें समझना है। आप देखो दुनिया कहाँ है, हम इस वक्त ये चीज सीख रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी मुल्क के अंदर ये चीजें खुद बनाई जा रही है और आम बात है। जैसे हम कुछ दुकान पे चीजें भेज रहे हैं ना, ऐसे मुल्कों के अंदर बनाए जा रहे हैं। हमें खोलने के लिए महीनों लग जाते हैं इसको ऑन करने के, फिर इसमें प्रोग्राम भरने हैं, फिर वो समझने, खोलना, फिर आगे और खोलना मुश्किल हो। आप सोचो कि दुनिया कहाँ है जिन्होंने ये चीजें कर दी, और वो लोग कहाँ हैं, है ना। तो आप सोच ही लीजिए हमारी जनरेशन के लिए कितना बहुत जरूरी है। चलो एनीवे, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, करेंगे मुलाकात। ओहो, सर उस क्लास में जाना था, आ रहे चाय का कप चाहते हैं हमारे कमरे में बच्चे। चलो क्लास में सारे इस साइड से ले मुझे और ये 9th क्लास ये घंटा की है। अच्छा, ये चाहते हैं हमारे पास आए। कैसी हो रही है एजुकेशन? अच्छा, टीचर वगैरह हैं? अच्छे से पढ़ा रहे? पढ़ाई के बारे में क्या जानते? एजुकेशन क्या है?
सर। मेरा नाम तानिया है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ सर। आप पूछ रहे कि एजुकेशन क्या है, वो तो आपको भी साफ डिफरेंस दिख ही रहा होगा कि एजुकेशन क्या है। अब एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि हम भी जो है यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम एजुकेशन ले ही रहे हैं और हम आपसे भी मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम एक एजुकेटेड पर्सन है तो हम सोसाइटी में भी एक बैलेंस कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ रहे होते तो क्या हम अपने MLA सर से मिलते? मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिल पाते। तो आई थिंक फिर भी मिलते नहीं सर, बीइंग अ स्टूडेंट सर, सो थोड़ा होता है, टफ होता है, बट स्टूडेंट है अभी। और कोई यहाँ पे एजुकेशन के बारे जब सर एजुकेशन से हम दुनिया के बारे में सीखते हैं, दुनिया में जो हो रही एक्टिविटीज उनके बारे सर, जैसे हमारी मीडिया सर, इससे ये एक हिसाब एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो सर एजुकेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए एजुकेशन करना जरूरी है। और कोई एजुकेशन के बारे में तालीम होता क्या एजुकेशन, वो डेफिनेशन। Good morning, sir. So my name is Anashkin from 10th standard. So education is the most powerful weapon which we can use to change the world. सर ये ह्यूमन बिहेवियर की एक मॉडिफिकेशन है। और कोई बता सकता है? एजुकेशन, खाली एजुकेशन। 9th क्लास। हेलो और ठीक है, बोलो बोलो बोलो। जोर से बोलो। इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। कोई बात एक करेंगे, ये बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोटो क्या है, फोटो देखिए, आप थोड़ा बात करें। दुनिया में इंसान एक बार आता है ना, ध्यान दो। जन्म लेता है, फिर हमारी स्कूलिंग होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम सीखते हैं दुनिया के तौर तरीके, पढ़ते हैं। पढ़ने से पता चलता है कि माशरे के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है और दुनिया को बेहतर कैसे करना है और हमारा योगदान क्या होना चाहिए। हर इंसान दुनिया के अंदर बड़ा कीमती है और हर इंसान को एजुकेटेड होना बड़ा जरूरी है। हम यहाँ पर ऐसे आते हैं कि जैसे मैंने जब एजुकेशन ली थी, मैं सोचता था ये एक रिवाज था, रिवाज के हिसाब से हम चलते थे, बस बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कोई भी दुनिया के अंदर मालूम नहीं होता। लेकिन आपने साथ साथ इस दुनिया के अंदर अपना मकसद भी एजुकेशन के साथ साथ तय करते हैं कि आपने जिंदगी के अंदर करना क्या है, ठीक है। और एजुकेशन लेते हुए अगर आपने मकसद तय नहीं किया तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एजुकेटेड हैं जिन्होंने पढ़ा कुछ, करा कुछ, ठीक है, उनके पास इल्म है, लेकिन उस इल्म से उन्होंने ना किसी को कुछ दिया ना खुद हासिल किया। इल्म बांटने का काम, सीखने सिखाने का काम है ना। जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, उसके साथ ही आपने अपना मकसद तय करना है और मकसद ऐसा होना चाहिए, उसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज नहीं देखनी। कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कमाई क्या है, वो चीज एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। आपको उससे मन लगना चाहिए कि हम ये काम करेंगे और काम एक ही करेंगे, और अगर मन लगाकर करेंगे उस काम में मजा भी आएगा और उस तक आप पहुंच भी जाएंगे। वरना बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुनिया भर के लोग, ज़हीन लोग हैं, वो मकसद था उनका, उस पर चलने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़े से सफर में भटक गए और उनका सफर अधूरा रह गया। जिंदगी आगे बढ़ती गई, दुनिया से चलेंगे तो वही करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ साथ मकसद क्या है, अपना मकसद चुनना, ताकि उस मकसद पर हम लोग काम करें और उससे माशरे को फायदा हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं मगर वो कंपल्सरी, एमलेस पर्सन मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है।
एजुकेशन ऐसी हो, है ना। और अगर हार भी जाए लेकिन फिर भी हटना नहीं है। बस ये चीज आपको सीखनी है एजुकेशन से। और एजुकेशन से आपने वो इंसान बनना है जो सबसे बेहतरीन है। अब अगर एजुकेटेड पर्सन हो, फिर करप्ट हो, माशरे के अंदर पढ़ा लिखा हो, ज़हीन हो, जालिम हो, है ना, जितना बड़ा आदमी हो उतना इंसान झुका हुआ हो, इंसाफ पसंद हो, क्योंकि वो सूझबूझ वाला हो। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो जाहिल भी हो सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा हो वो माशरे के अंदर समझदार होना है ना, वरना हम उसको पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। ठीक है। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अच्छे बने ताकि हमारा माशरा अच्छा बने। कमाने के लिए पढ़ाई नहीं करना, है ना। लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे फिर नौकरी मिलेगी, है ना, फिर हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। वो नौकरी वाले मैंने नहीं देखे कभी माँ बाप के काम आए, और न माँ बाप के सपने पूरे। कमाई कितनी है वो जरूरी नहीं, आपको मन कितना लगता है उस काम में, उसी काम को करेंगे। ठीक है, करेंगे अच्छे से करेंगे, मन लगा कर करेंगे, पढ़ेंगे, और इस देश का मुस्तकबिल बेहतर तभी बनेगा जब हम हमारा मकसद हमारी आंखों के सामने। ठीक है, ठीक है।